जिन लोगों को बहुत बोलना पसंद है उन लोगों के लिए मेरी ये कहानी आज आप लोगों के सामने रखी जाएगी, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि अधिक बोलने वाले इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और ऐसी गलतियाँ आप ना करें। इसके लिए आपको कम से कम बोलने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ जो है अगर लाइक कर सकते हैं तो लाइक भी अवश्य करिए। तो चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ। देखिए, एक बार की बात है, सऊदी अरब की घटना है। सऊदी अरब एक कंट्री है, वहाँ की घटना है। क्या हुआ कि 3 इंजीनियर, बहुत विद्वान इंजीनियर, बहुत अच्छे खासे जानकार इंजीनियर, एक बार किसी कारणवश दरबार में, राजा के दरबार में हाजिर किए गए और उसके बाद जो है जब उनको वहाँ पर हाजिर किया गया तो उन्हें मृत्यु दंड की सज़ा हुई। और मृत्यु दंड किस प्रकार की थी तो ये समझने की कोशिश करिए। मृत्यु दंड इस प्रकार दिया गया कि उन लोगों को एक चलता हुआ आरा समझ रहे हैं, वो घूमता हुआ आरा आएगा और आरा घूमता हुआ आने के बाद उनके सिरों को काट कर चला जाएगा। उन लोगों को एक जगह पे सुलाया जाएगा और उसके बाद चलता हुआ आरा, घूमता हुआ आरा आएगा और उनके गर्दन को काट कर चला जाएगा। अब पहले का नंबर आया। जब पहले वाले को सुलाया गया तो वो अपनी पूरी बीती हुई बातों को याद कर रहा था। राजा ने आदेश दिया और चलना प्रारंभ हुआ आरा। लेकिन भाग्यवश वो आरा क्या हुआ कि उसके गर्दन के पास पहुंचकर, इस लेवल पे पहुंचकर वो रुक गया। अब वहाँ का जो बादशाह था, शहंशाह था, जो भी कह सकते हैं, राजा था, वो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। अब इसके कारण क्या हुआ, उसने उससे कहा कि लगता है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि इसे जो है मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। तो उसने उसे जो है छोड़ दिया। तब जाकर पहले वाले के जान में जान आई। अब दूसरे वाले का नंबर आया। जब दूसरे वाले का नंबर आया तो वो भी बेचारा जो है अपने अतीत को याद कर रहा था और दूसरे वाले को, पहले वाले को कोस भी रहा था कि ये तो बच गया लेकिन हम नहीं बचेंगे। फिर इसको भी सुलाया गया और भाग्यवश इसकी भी समान अवस्था हुई। जैसे ही आरा चलना प्रारंभ हुआ, आरा चला और चलने के बाद जाकर जो है उसके गर्दन के पास पहुंचते पहुंचते रुक गया। अब वहाँ का जो बादशाह था वो और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है। 2 लोगों को सुलाया गया, दोनों के दोनों बच गए। लगता है आज अल्लाह इन दोनों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और अल्लाह की मर्ज़ी है, इसलिए जो है इसको भी छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, तीसरा वाला जो है इंजीनियर सबसे ज़्यादा चालाक था, परंतु बोलता बहुत था। वो झट से बोल बैठा कि क्या खाक अल्लाह की मर्ज़ी है, तब से अल्लाह की मर्ज़ी और ये थे किए जा रहे हो। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि जो आरा चल रहा है उसका एक जो है नट जो है वो ढीला है। अब बादशाह ने सुनी बात, कहा कि ठीक है उसको टाइट करो। टाइट कराया गया नट को और उसके बाद जो है तीसरे वाले को सुला दिया गया। और परिमाण तो आप समझ ही गए होंगे कि परिणाम क्या हुआ होगा। तो परिणाम यही हुआ कि उसको जो है मृत्यु हो गई उसकी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी समय अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है, फिलॉसफी की एक थ्योरी है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। जो लोग अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, जो लोग अच्छी लीडरशिप रखते हैं और अच्छा बोलना चाहते हैं, उन लोगों को पहले अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, तब जाकर जो है एक वो अच्छा वक्ता बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।